So systematic versus random errors. Systematic error, also called systematic bias, is consistent, repeatable error associated with faulty equipment or a flawed experiment design. मतलब आपका अगर डिजाइन ही खराब है तो पूरा का पूरा एरर रहेगा सर, सिस्टम ही खराब है तो एरर रहेगा। या आप रैंडमली कोई चीज पिक कर रहे तो एरर नहीं आ रहा, आपका डिजाइन, आपका पहले से प्लान, वही आपका फॉल्टी है। सो दिस इज अ सिस्टमैटिक एरर, करेक्ट? यस बोलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस बोलो बोलो। मैं घर पे क्लास ले रहा हूँ। 100% आना है, आ जाओ 8:30 करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, यस 100% पक्का। कल आ जाओ 8:30 से अपन 1 तक बैठ जाएंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू, बाय बाय बाय, थैंक यू। सो रैंडम एरर को अनसिस्टमैटिक एरर बोलते हैं सर अपन। ओके सर इसमें क्या है बोले तो आप जो पढ़ रहे हैं ये पूरा डीपली, थोड़ा व्हाइट नॉइज ये वो बहुत कुछ आते हैं इसके अंदर में, बट अभी मैं जो समझा रहा हूँ उससे अपन समझ लेंगे। तो ये जो ओके सिस्टमैटिक एरर है, ये रिपीटेबल एरर है, कंसिस्टेंटली आता रहता है। इसका एग्जांपल भी देखेंगे अपन, ठीक है? यहाँ पर आपका इक्विपमेंट डिफॉल्टी है। अगर आपका इक्विपमेंट फॉल्टी है बोल तो बार बार आपको ये एरर होता रहता, करेक्ट और रॉन्ग? यस यस अगर मैं एक टीवी, एक एयर कंडीशनर लेके आया और एयर कंडीशनर में फर्स्ट डे मेरे को लीकेज है और मैं वो लीकेज को ठीक कराया, अब बार बार मेरे को लीकेज होते ही रह रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि वो इक्विपमेंट क्या है, एयर कंडीशनर फॉल्टी है, अच्छा है, दैट्स इट। ओके तो जब जब हमारा इक्विपमेंट ही फॉल्ट है तो लाइक हमारा बार बार खराब होगा ना सर, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। समझ में आ गया? अब रैंडम एरर क्या है? मतलब रैंडम एरर मतलब क्या है? अनसिस्टमैटिक है, उसका कोई पैटर्न नहीं है। 1 minute योर रीडिंग्स माइट बी टू स्मॉल, द नेक्स्ट दे माइट बी टू लार्ज। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब अपने को पता नहीं है कि कब अचानक से हो जाएगा। जैसे मेरा एयर कंडीशनर में लेके आया, सब ठीक था। हेलो, या मेरा या मेरा एयर कंडीशनर में लेके आया, वो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, तो दैट इज रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर रैंडम एरर, दैट्स इट, ठीक बस है उतना ही है सर, वही है डिफरेंस दोनों में। एक क्या है कि अपना सिस्टम ही खराब है, अपना इक्विपमेंट फॉल्टी है, एयर कंडीशनर जब लेके आए तभी हमारा वो खराब निकल गया और बार बार हमको एरर दे रहा है। एक ऐसा है, एयर कंडीशनर लेके आए अच्छा कंडीशन में, अचानक से 1-2 साल चला, बीच में खराब हो गया, ठीक है सर? तो वो रिपीटेबल नहीं है, वो रिपीटेबल है। रिपीटेबल होने के रीजन क्या है? क्योंकि वो इक्विपमेंट खराब है। और रिपीटेबल नहीं होने का रीजन क्या है? कभी भी हो सकता है, उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं है, दैट्स इट। ओके 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 ओके। सो यहाँ पर हमारा एग्जांपल क्या है सर, टू सी हाउ दिस वर्क्स। सर आपको क्लियर हुआ ना मैं क्या बोला आपने? हाँ हाँ क्लियर है बट ये सिस्टमैटिक में आप बोले थे कि एवरेज ऑफ सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू एवरेज ऑफ पॉपुलेशन राइट स्टैंडर्ड एरर में लाइक जस्ट मीन सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन एक सेकेंड सर, वैसा नहीं, मैंने आपको क्या बोला था कि इफ देयर इज अ सिस्टमैटिक एरर द एवरेज वैल्यू ऑफ सैंपल मीन डज नॉट इक्वल द पॉपुलेशन मीन। हाँ ये मैंने मतलब एक नोट बनाया था इसका। अभी आप मेरे को सिर्फ एरर के बारे में पूछ रहे बोल के मैं एरर को डिफाइन करा आपको। तो ठीक है अपना मतलब सिस्टमैटिक एरर में क्या होगा, रिपीटेबली हमारा सैंपल मीन हमारे को डिफर करता रहेगा, so that will हाँ never be equal to the population mean, correct? यस Every time you will be getting यस wrong samples, so that will not that will always give you wrong population. So how come they ठीक है can be correct? They will never be correct, correct or wrong?
सिस्टमैटिक में। हाँ सर, आप सिस्टमैटिक एरर में आप बार बार आपका जो आपका एरर निकल रहा है ना सर, बार बार आपका एयर कंडीशनर बार बार खराब हो रहा है, तो आप उसका सैंपल्स निकाले, ठीक है ना। तो सो एवरी टाइम ओके। एवरी टाइम खराब हो रहा है तो दैट इज उसका एवरेज करेंगे तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू योर पॉपुलेशन मीन, दैट्स इट। ठीक है ठीक है। ये मैंने अपना डेटा, मतलब मेरा खुद का नोट्स है सर, नोट्स बना के मैंने रखा हुआ है। उसका एक एग्जांपल हम्म। देखना है बोले तो एग्जांपल स्टैटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक इसमें देखते हैं नोट हमारा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ना ही बता रहे सर हमको, तो वो तो हम लोग समझ में आ गया हमारे। ठीक है ये समझ में आया, बट ये सैंपल स्टैटिस्टिक वर्सेस करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर है ना। सर क्या बोले, सैंपल स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक्स वर्सेस पॉपुलेशन पैरामीटर। सर सैंपल स्टैटिस्टिक वर्सेस क्या सर, सैंपल स्टैटिस्टिक तो हम लोग यूज करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर फाइंड करने के लिए। हम्म। स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है सर, to find out the population parameter you require sample statistic. That means to find out the population mean you require sample mean. सैंपल में। That's it. और फिर मैंने क्या बोला, ओके ओके डिफरेंस ठीक बिटवीन है। सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। Population is sampling error. Yeah. Yes. Okay. इनएविटेबल, Fine. Let's go on. या विच इज इनएविटेबल वेरिएशन फ्रॉम सैंपल Yeah. टू सैंपल कॉस्ट। क्योंकि मतलब आप सैंपल्स आप जब कलेक्ट करेंगे, हर सैंपल एक जैसा नहीं रहेगा ना सर, नहीं रहेगा। which is inevitable, matlab we cannot Inevitable, right? stop it, we don't have a control over that. So which is a inevitable variation from sample to sample caused by the luck of the draw in choosing a random sample. मतलब आपको हर सैंपल एक जैसा मिलना कभी भी नहीं मिलेगा सर, मिल गया तो लकी है आप। Yeah. आप जैसे चार्टर्ड ठीक है। अकाउंटेंट का सैंपल निकाल रहे हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 हम्म। अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, कोई 2 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, कोई 8 अटेम्प्ट में भी क्लियर हो रहा है। हम्म। तो इसमें भी डिफरेंसेस आ रहा है ना सर, डेटा Yes. भी डिफर करेगा, करेक्ट और रॉन्ग। Yes. तो इसके Got वजह it. से हमारा एरर आएगा। ओके, तो सिस्टमैटिक एरर का मतलब इतना ही समझ के चलिए सर, आपका रिपीटेडली आप एरर्स रिपीटेटिव रहेगा वो। अगर आपके डेटा में मिस्टेक रहेगा तो बार बार आपको आंसर रॉन्ग आते रहेंगे। वही ठीक है। ठीक है। We'll यस, continue with this. Stratified. Fine. या इफ योर डेटा itself has some errors, so Yeah, it's every a time continuous your process. mean will Like be every time you error. are performing error. Yeah, Yeah. your mean will be errors every time. तो ये हम्म। आपको क्लियर हो गया ना सर, टू सी द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ 1000 म्युनिसिपल बॉन्ड्स इन एन इंडेक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी एंड हम्म। कूपन रेट। हमने अभी डिस्कस किया Yeah. था इसके बारे में। हम्म। सो अब ये बोल रहा है टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा के बारे में बोलो। सर टाइम सीरीज तो सबको पता है, हम एक पुराना डेटा लेते हैं। ओके, सो कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम at specific and equally spaced intervals. So the set of monthly returns on Microsoft stock from January this to this is an example of time series data. मतलब क्या है सर, आप एक पर्टिकुलर पीरियड 94 से 2004 कितना डिफरेंस रहेगा सर, 10 इयर्स का। तो दैट इज नथिंग बट 10 इयर्स का आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। दैट मीन्स यू हैव सेट एन इंटरवल
94 to 2004, 2004 to 2014। अब जैसे इंडिया में पॉपुलेशन निकालते ना सर, सेंसस 10 इयर्स में निकालते एक बार, तो दे हैव सेट अ लाइक टाइम पीरियड कि हम इतने से हम एवरी 10 इयर्स में निकालेंगे। तो 2010 में निकाले थे तो नेक्स्ट 2020 में निकालेंगे, टाइम सीरीज। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल डेटा आर ए सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम, यानी कभी भी आप निकाल ले रहे हो। सो सैंपल ऑफ रिपोर्टेड अर्निंग्स पर शेयर ऑफ ऑल नास्डैक कंपनीज एज ऑफ 31 दिसंबर 2004 इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शनल डेटा सैंपल, यानी टेकन एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम, यानी कुछ कोई ईयर के कोई भी एक टाइम पीरियड में आप पर्टिकुलर चेक कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर कंपनीज का ईपीएस क्या है, रिपोर्टेड ईपीएस क्या है। ओके ओके। सो टाइम सीरीज में आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है और क्रॉस सेक्शनल डेटा में कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी कोई एक टाइम का कोई भी एक टाइम, मतलब जब भी आपको चाहिए तब का निकाल के आप चेक कर ले रहे हो रैंडमली। ओके। सो टाइम सीरीज का मतलब observations taken over a period of time at specific and equally spaced time intervals, यानी आप इनके बीच में कभी भी ले लीजिए लेकिन एक टाइम इंटरवल फिक्स कर लिया आप। यहां पर आप टाइम इंटरवल फिक्स नहीं कर रहे। Okay. Got it, sir? At any single, yeah, I got it. Any point of any single point in time. Okay, there you have set a time limit and उस टाइम लिमिट में आप चेक कर रहे हो, कभी भी चेक कर सकते हो क्योंकि एक टाइम पीरियड में देख रहे हो, इसमें आप कभी भी निकाल के कभी भी किसी भी चीज का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हो। नाउ सो यहां पर मैं फिर से बोलूंगा, ऑब्जर्वेशंस टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट स्पेसिफिक एंड इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स। सो दिस इज अ इक्वली स्पेस्ड इंटरवल और नॉट 10 years? Yeah. Yes. 2004 to 2014, yes. That's what. So you are taking monthly returns on Microsoft stock from this to this, and here any point of time you are just picking out randomly 2004 ka EPS. Time series and cross sectional data can be pooled in the same data set. Longitudinal data are observations over time of multiple characteristics of the same entity such as unemployment, inflation and GDP growth rates for a country over 10 years. तो क्या बोल रहा है सर वो, टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा को आप पूल कर सकते हैं एक ही डेटा सेट में, एक टाइमलाइन में रख सकते हैं और एक को आप रैंडमली पिक कर रहे हैं। नाउ लॉन्गिट्यूडनल डेटा आर पूल का मतलब क्या, उसका डेटा भी ले रहे हैं, इसका डेटा भी ले रहे हैं सर। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल डेटा आर ऑब्जर्वेशंस ओवर टाइम ऑफ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम एंटिटी, मतलब एक ही एंटिटी का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम देख रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके पास आप एक डेटा है, उस डेटा में आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर रहे हैं। जैसे एक कंट्री है, एक कंट्री में आप अनएम्प्लॉयमेंट भी चेक कर रहे हैं, इन्फ्लेशन भी देख रहे हैं, जीडीपी भी देख रहे हैं ओवर 10 years ऑफ टाइम। दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डेटा। पैनल डेटा कंटेन ऑब्जर्वेशंस ओवर टाइम ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मल्टीपल एंटिटीज, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर 20 कंपनीज ओवर मोस्ट रिसेंट 24 क्वार्टर्स। पैनल डेटा में क्या होता है सर, ऑब्जर्वेशंस ओवर टाइम ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक, यानी आप अलग अलग चीजें नहीं देख रहे, सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं आप, यानी 20 कंपनीज का डेट टू इक्विटी चेक कर रहे हैं आप खाली। ओके ओके, दैट मींस हियर डिफरेंसेस नहीं है, उधर डिफरेंसेस है, उतना ही है। पैनल एंड लॉन्गिट्यूड, हेलो यस जय, ऊपर स्ट्रैटिफाइड एंड सिंपल रैंडम पे इधर सर, ऊपर स्ट्रैटिफाइड एंड सिंपल रैंडम, ये 100 बॉन्ड्स 100 म्युनिसिपल बॉन्ड्स हम किए थे ना। ओके, सो दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट टू सैंपल फ्रॉम सेल, आई डिडंट गेट सर। वो एक्सप्लेनेशन पार्ट हम नहीं किए थे शायद। ये नहीं, मैंने आपको इससे पहले स्ट्रैटिफाइड का आपको दिखाया था ना सर एग्जांपल, आप अलग अलग कैटेगरीज में रख के देख सकते हैं। ओके फाइन। हाँ, तो वो बेस्ड अपॉन दैट मैं आपको बोला कि आप ये रीड कर लीजिए, उसमें कुछ है तो नहीं। ठीक है फाइन है ना सर, सेंट्रल लिमिट या मैं वो समझा दिया था बोल के, मैं बोला कि आपको देता हूं तो आप कर सकते हैं, तो नहीं तो आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम।
Oh, ठीक है same ना which you हाँ has done सेम every time we are कॉन्सेप्ट। picking up same concept right same concept right या नाउ सर ये लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है या उससे ज्यादा अच्छा हम वो कल करते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम कल कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करिए, okay ये टॉपिक करिए अभी। कल हम लोगों ने चैप्टर standard किया था ना सर, इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन। तो आपका एक सैंपल है, yes Z में या सैंपल क्या है आपका, सपोज द सैंपल इज ऑफ लाइक ग्रेजुएट्स इन एरिया। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये ग्रेजुएट्स जो हम एक एरिया में पिक कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ एरर करे होंगे, मतलब ग्रेजुएट्स का डेटा पिक करने के लिए पिक किया होगा आपने, ठीक है ना, उसमें कुछ एरर निकला होगा, वो एरर रहने से आपका सैंपल भी एररनेस होगा, और आपका मीन भी, सैंपल मीन भी एररनेस होगा, करेक्ट और रॉन्ग। yeah तो what are they asking, calculate and interpret the standard error of sample mean। तो एक मीन आपने फाइंड किया, मीन इज नथिंग बट द एवरेज नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। okay इट कैन बी एनीथिंग, एवरेज रिटर्न भी हो सकता है, एवरेज रिटर्न फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टॉक विच यू आर होल्डिंग सिंस 10 years, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो इफ yes you make some errors in like in collecting your data, so you will get a erroneous average, correct or wrong? So that we are going to find out here. So calculate and interpret the standard error of sample mean। sample मतलब आपने एक sample निकाला, sample आपका क्या है, graduates, number of graduates, उसका मीन निकाला, तो उसका आपको एरर क्या है, उसमें कुछ एरर, उसका आपका कुछ ना कुछ सैम्पलिंग एरर किया होगा, वो एरर फाइंड करना है। सो द okay स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, यानी आपका जो मीन आपने फाइंड किया हुआ है ग्रेजुएट्स का, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एक एरिया, इसका जो आपने एक एवरेज निकाला है, वो एवरेज आपका गलत है, वही हमको फाइंड करना है। सो द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। यानी आपने जो भी मीन निकाला, उसमें उसका डिविएशन आप फाइंड कर रहे हैं, करेक्ट। yes एक्चुअल में और आपका फाइंड किए हुए में डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ एरर, करेक्ट और रॉन्ग। yes नाउ what's the formula for sample mean? Standard error of the sample mean is standard deviation of the mean divided by the size of the sample। मतलब आप एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर रहे हैं, करेक्ट। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एवरेज, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर and ऑफ ऑब्जर्वेशंस। number of observations yeah तो आप यहाँ पर एवरेज तो नहीं निकाल रहे हैं एग्जैक्टली आप उसको डिवाइड कर रहे हैं विद नंबर ऑफ, विद द साइज ऑफ द सैंपल, size of the sample या okay एक्चुअली में एवरेज तो नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आप उसको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि आपका जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन है डिवाइडेड बाय आपका सैंपल साइज। sample size okay So standard error of sample mean known population variance, okay। So the standard error of okay sample mean is also called as population का variance। मतलब okay आपका जो this sample mean, the standard error of sample mean, okay, is also known as what, population variance। population variance का मतलब क्या है सर, आपके पास एक पूरा population है, उसका आप उसका वेरिएंस है आपके पास, कैसे फाइंड करना है आपको मालूम है ना सर। डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते हैं, आपके पास ये है तो फाइंड कर सकते हैं। yeah सो द मीन आर्ली वेज, अब ये क्वेश्चन को समझिए सर। द मीन आर्ली वेज फॉर आयोवा फार्म वर्कर्स इज 13.50, यानी पर आवर आप जो आयोवा के फार्म वर्कर्स को पे कर रहे हैं वो $13.50 है। और ये जो आप पे कर रहे हैं, समझ लीजिए कितना पे कर रहे हैं, 13.5 और उसमें एक डिविएशन है, वो per hour डिविएशन क्या है, 2.9 मतलब आपका ये कुछ ना कुछ और होगा, ठीक है ना। सो ये जो आपका एवरेज मीन आर्ली वेज इतना है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, यानी आपका कुछ ना कुछ डिविएशन चलता रहता है, वो पर्टिकुलर लाइक आर्ली mean वेज, आर्ली वेज का कुछ ना कुछ एक डिविएशन चलता रहता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। सर एवरेज जो है आपको कैसे आता है, हाउ यू फाइंड आउट एवरेज, यू शुड हैव सम डेटा, ठीक है ना। यानी yes आप yeah आर्ली वेज कभी $14 दे रहे हैं, कभी 14.5 दे रहे हैं, कभी 12 दे रहे हैं, कभी 12.5 दे रहे हैं,
कभी 13.5 दे रहे हैं, ये सबको आप जब एवरेज निकालते आपको 13.5 आता, करेक्ट और रॉन्ग? या करेक्ट और रॉन्ग? आपका टाइमिंग ऑफिस जाने का 8 AM है, आप कभी 8:10 कभी 7:45 ऐसे जाते ना, तो हमको, तो हम लोग मतलब एवरेज में उसको इतना पे कर रहे हैं, और वो डिविएट करता है इतने से, यानी कभी ज्यादा कभी कम, सब मिला के ये डिविएशन चल रहा है. सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द calculate and interpret the standard error of the sample mean for sample size of 30. ठीक है? ओके, सैंपल साइज ऑफ 30 सैंपल मतलब साइज ऑफ 30, कितने वर्कर्स है? 30 वर्कर्स है, समझ लीजिए. 30 वर्कर्स है. या तो आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन ये है अपॉन रूट ऑफ 30, 0.53. ओके, so because the या population standard deviation is psi is known as the standard error of the sample mean. So standard error of sample mean को हम कितना फाइंड किया सर? $0.53. मतलब इतने डॉलर का एरर है आपके, क्या फाइंड कर रहे हैं आप? स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, यानी आप इतने डॉलर का एरर करते हैं कभी भी, मतलब इतने डॉलर का एरर होता रहता है आपका पेमेंट में, आर्ली वेज का पेमेंट. ओके ओके ओके. सो अभी देखिए सर, यही है ना हमारा. अच्छा, दिस हाँ वही है. दिस मीन्स, अभी इसका इंटरप्रिटेशन समझिए. दिस मीन्स दैट इफ वी वेर टू टेक मेनी सैंपल्स ऑफ साइज 30 from Iowa farm worker population and prepare a sampling distribution of sampling means, we would get a distribution with an expected mean of this and standard error of this. Practically speaking, the population standard deviation is almost never known, क्योंकि population standard deviation आसान नहीं है, but sample से आप निकाल सकते हो. Instead, standard error of sample mean must be estimated by dividing the standard deviation of the sample by root n. फिर से ये सैंपल मीन लेना है क्या? हाँ सर, देखिए सर, अगर आपको पॉपुलेशन का मीन चाहिए, देखिए ये क्या है सर? बिकॉज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज दिस. ओके, पॉपुलेशन. अगर आपको पॉपुलेशन, ये क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी किसी को मालूम नहीं होता. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो इसीलिए हमको क्या लेने का है? सैंपल का डिविएशन. सैंपल. इंस्टेड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन मस्ट बी estimated by dividing the standard deviation of sample by root n. ओके, ठीक है सर, मतलब क्या बोल रहा है वो कि आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन मिलना तो बहुत मुश्किल है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन तो मिल ही नहीं सकता. इसीलिए आपको क्या लेने का है उसके जगह पे? अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है सैंपल मीन का, तो आपको क्या करना है? सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके. So sample mean must be estimated by dividing standard deviation of sample by root n. ओके, सो हियर क्या होता? पॉपुलेशन दिए थे ना, लाइक, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? See, they are asking you standard error of sample mean. आपके पास फार्म वर्कर्स हैं, उनको आप एवरेज में इतना पेमेंट करते हो और इतने से डिविएशन होता है पेमेंट का. ठीक है, दे हैव गिवन यू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन. जनरली ये नहीं मिलता बोल के बोल रहे वो. हाँ. तो ये नहीं है तो हम क्या लेना सर? सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन लेना, बस उतना ही. इन जनरल नहीं मिलता आपको, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता नहीं है. तो वो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है? आपको डेटा क्या दिया? 13.50 आपका आर्ली वेज है, ये आपका एवरेज है, और ये आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है. तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग ऐसे बताते हैं, और सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन को हम एस बोल के डिराइव करते हैं, डिनोट करते हैं. ठीक है. सो आपको कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन फॉर अ सैंपल साइज ऑफ 30. तो क्या किया सर आपने? साई एक्स. साई एक्स क्या है आपका? बिकॉज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन. ये प्रॉब्लम में हमको दिया हुआ है, डायरेक्टली फाइंड कर दिए. अभी अगर वो नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे? दिस मीन्स दैट इफ देयर वर if we were to take many samples of size 30 from the Iowa farm worker population and prepare a sampling distribution of sample means,
we would get a distribution with an expected mean of this. एक सेकंड. So this means that we were to take many samples. Population मतलब क्या? Population derive करने के लिए आपको क्या चाहिए? Samples size होना. N number of samples. Okay. Hmm. So अगर this means that if we were to take many samples of size 30 from Iowa farm worker population and preparing a sampling distribution of sample means, we would get a distribution with an expected mean. हमको एक distribution मिलेगा with expected mean 13.50 and standard error that is 0.53. Okay. 53. This is in dollar terms. So अगर हमको बहुत सारे सैंपल्स लेके, ठीक है ना, और हमारे पास एक पॉपुलेशन भी है वर्कर का, सो इफ वी वर टू टेक मेनी सैंपल्स ऑफ साइज 30, मतलब 30 साइज के सैंपल्स आप ले रहे हैं अमॉन्ग्स द वर्कर पॉपुलेशन, और उसका एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं जैसा मैं बताया, जिसमें आप आर्ली वेज का एक मीन भी दिखा रहे हैं और जिसमें आप लाइक ये दिखा रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितने से आ रहा है, कितने डॉलर से आ रहा है, कितने सेंट से आ रहा है. ओके. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो ये बोल रहा है कि आपका इंटरप्रिटेशन तो ये है कि आप जो भी मतलब सैंपल साइज निकाले 30 वर्कर्स का, उनको जो एवरेज पेमेंट कर रहे हैं 13.50, वो डिविएट करता है 0.53 से. करेक्ट. वो क्यों डिविएट करता है 0.53 से? बिकॉज ऑफ द एरर. सर एक्चुअली एरर क्या होता है, आप टाइम पे कोई चीज मेंटेन नहीं कर तो एरर है, आप एग्जैक्ट आप वेज पे नहीं किए मतलब वो एरर है. तो वो एरर होता है, ह्यूमन एरर्स होता है ना सर. सो अब ये है कि द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी आपको नहीं दिया जाता है मैक्सिमम. जब नहीं दिया तो द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन आपको एस्टिमेट करना है. तो आप किससे करेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल लेंगे आप, यानी इंस्टेड ऑफ साई यू विल टेक एस. दैट्स इट. ओके. ये क्वेश्चन करिए सर, सेम उसी के ऊपर. Okay. Suppose a sample contains a past 30 monthly आपको returns from पॉपुलेशन, like अच्छा पिछले क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन वेरिएंस दिया. Yeah. अभी पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? सैंपल का sample स्टैंडर्ड deviation. डिविएशन. Sample standard deviation. That's it. Okay. The mean return दिया है और sample size 20%. ठीक है. Calculate intervals numbers 31. ठीक है. This implies that if we took all possible samples of size 30 monthly returns and preparing a sample distribution of the sample means this means 2% of the standard error is 3.6. So 3.6 का this implies that if we took all possible samples of size 30 from this, preparing a sampling distribution of sample means the mean would be 2% with the error of this much percent. With of error 3.6. Okay, so unknown population either standard error of sample mean. Continue with our example. Suppose that instead of sample size of 30, we take a sample size of past 200 monthly returns. Okay. In order to highlight the effect of sample size on the sample's standard error, let's assume that the mean return and standard deviation of this larger sample remain at 2 and 20. Okay. Mean return है 2% and standard deviation 20. नहीं सर, आप उतना मत जाइए, बस खाली ये कैलकुलेट कर लीजिए, बस है, कल करेंगे बात. Okay. Now calculate the standard error of the sample mean for 200. Okay. Same है ना? नहीं सेम, हाँ फॉर्मूला सेम है, इधर 3.6 आ रहा है, इधर 1.4 आ रहा है. Because वो sample size ज्यादा है. नहीं 200 नहीं monthly. जाएंगे सर, उस पे नहीं जाएंगे, वो कल करेंगे. ठीक है. कल उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे अपन, मतलब उसके पीछे बड़ा डिस्कशन करने का है, तो जो भी है वो कल कर लेंगे. ठीक है ना सर? ठीक है. तो सर कल 4 PM क्लास के लिए रेडी रहिए. कल 4 PM भी लेंगे और कल इवनिंग भी लेंगे. क्यों बोलते हो, थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा है, खत्म करने में टाइम लगता. ठीक है. नो प्रॉब्लम. विल डू. कल थर्सडे है ना. ओके, वी विल सी सर. अगर 4 से 5:30 खत्म हो गया तो 4 से 5:30 को ही खत्म कर. ओके. मतलब अगर अपन स्ट्रेच करके खत्म कर सके तो 4 से 5:30 को ही खत्म कर देंगे. ठीक है.
कहाँ तक पहुंचे I अभी? think we can वी कैन वाइंड अप, छोटा ही है सर चैप्टर। content levels and T distribution से क्योंकि इसमें content क्या है बोले levels. तो, इसमें क्या है, आई हैव टू हम्म, जस्ट एक्सप्लेन द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मेरे पास एक अच्छा Okay. एग्जांपल भी है उसका। मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम्म, कुछ भी नहीं बोलता है। अगर आपको पॉपुलेशन का मीन चाहिए तो सैंपल से डिराइव कर सकते हैं आप, बस उतना ही है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, अच्छा, okay. उतना ही है। Using this sample mean we can derive बिकॉज इट that इज अ thing. मीन Okay. रिवर्शन थिंग, मतलब आप कितना भी बड़ा सैंपल ले लो Hmm. वो मीन के पास ही आएगा। Hmm. दैट मीन्स इट इज Yeah. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। Yeah. Yeah. Okay. एंड सर हम लोग ये स्टूडेंट ट्री डिस्ट्रीब्यूशन एक नया कॉन्सेप्ट है। कॉन्फिडेंस इंटरवल किधर है हमको वो? करने का जरूरत नहीं है, नहीं वो तो कल करेंगे। कॉन्फिडेंस हाँ, इंटरवल करने का जरूरत conversations नहीं है। पूछा गलत है. Yeah. हाँ, Yeah. That is very much fine. वो हो गया सर, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल कल ही हो गया। Hmm. बस स्टूडेंट्स की Student T distribution. वो एक करना है, बस कल उतना ही है मेरे हिसाब से। कल अपन 4 से 5:30 बैठे तो वाइंड अप हो जाता सर। ठीक है, ठीक है. ओके, स्टैंडर्ड एरर का. ठीक है. क्या सर स्टैंडर्ड? नहीं नहीं, इधर हम कल कॉन्फ्रेंस इंटरवल में z वैल्यू डिराइव करने के लिए एक फॉर्मूला देखे थे ना. आई थिंक द सेम इट इज बीन गिवन. कॉन्फ्रेंस यस यस, इंटरवल्स. जी वैल्यूज ही रहेगा आपको। जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग जो फर्स्ट क्लास में करे वही रिपीटिशन है। ओके, ओके. कॉन्फिडेंस इंटरवल नीड नॉट डू बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दैट वन। ठीक है. वही है सर, उसमें चेंज कुछ भी नहीं है ना। I think we can wind up tomorrow. ये क्लास पे डेटा माइनिंग है, डेटा माइनिंग बायस, What सैंपल data? सिलेक्शन बायस. No, whatever new things are there, we will do. Whatever यस we यस have यस. already done, we need not do them. या. Okay? ठीक है सर। So let's take the class tomorrow at 4 p.m. and finish this. Okay sir? ठीक है, चलो. उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, तो वो भी एक थोड़ा बड़ा चैप्टर ही है। फ्राइडे एंड सैटरडे लॉन्ग आवर्स पे मैक्सिमम करके खत्म हो जाएगा। नहीं, inform- हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो कर सकते हैं, क्यों बोले तो hypothesis testing is a combination of distribution and yes, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, तो पूरा z वैल्यू t डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट हम्म. डिस्ट्रीब्यूशन यही आता उसमें, और कुछ नहीं आता। अच्छा अच्छा. ओके. ये हम लोग जो करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें भी वैसा ही है। सैंपल्स कलेक्ट करना, सैंपल को तो एक जना रहता है उसमें नल। नल. हाँ, एक ओके. कैरेक्टर है सर, कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो भिजाता हूँ मैं आपको उसका, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। ओके, आई विल सेंड एन इंट्रोडक्शन वीडियो टू यू। एक बार आप चेक करो उसको, आपको पूरा आइडिया आता। कुछ भी नहीं रहता, एक एरिया है, एक एरिया में अपने को देखना है कितने ड्रंकर्ड्स है। ठीक है, सपोज अपने को हिमायतनगर में कितने ड्रंकर्ड्स है ये मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक रिसर्च करते। रिसर्चर कौन रहता? स्टैटिस्टिशियन रहता। ठीक है, वो रिसर्चर पूरे एरिया में रिसर्च करता और वो बोलता कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज ड्रंकर्ड। उसको एक जना मिलता गली में, वो बोलता ए नहीं नहीं, तुम्हारे कुछ भी नहीं मालूम, यू आर मैड फेलो, आई नो 70% ऑफ द पीपल आर ड्रंकर्ड्स हियर। आप अगर ओके. बुक के वाइज पढ़ेंगे ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आपको कभी भी समझ में नहीं आता। Try to understand the example what I'm framing. So this is what is Yeah. our research, correct? Some X% I'm telling us 70%. Okay. So this is my hypothesis, my belief, what I think, and I think based upon my research because I'm a statistician, correct? Yeah. And it is his belief. What is the name of the person? What is the name of that person? None. Okay. So his belief is that there are 70% people drunkards in हिमायतनगर area, and we research, हमने इतना हार्ड वर्क किया, इतना सब कुछ अपना एफर्ट्स लगाया, हमको मालूम है कितना है 40। ये कुछ भी नहीं करा, बेवकूफ मेंटल ऐसे खड़े होकर कुछ ना कुछ बकता रहता। तो शैल वी बिलीव हिम? No.
So his hypothesis is called what? null hypothesis. We will denote it Okay. with H naught. Our hypothesis is Acha. H alternate hypothesis. alternate. So we Okay. have to prove this guy. Wrong. That means we have to reject this guy's hypothesis with our Acha. alternate hypothesis. With our alternate Hypothesis. ठीक है सर. तो इतना अगर आपको Okay, समझ में आ गया okay. तो मैं आपको एक वीडियो भिजाता हूँ, कल भिजाता हूँ, आज नहीं. वो चैप्टर हाँ, स्टार्ट yeah, करने yeah, से पहले वो tomorrow. इंट्रो देख लो, पूरा चैप्टर केक वॉक हो जाता है. मैं क्वेश्चन भी कराया इसके अंदर में. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक. मेरा पूरा और मेरे को डायग्राम करके वो ये करके अच्छा बताया. सो वीडियो है. हम्म, सैम्पलिंग थोड़ा ड्राई चैप्टर रहता, वो हाइपोथेसिस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है. बिकॉज ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, सैंपल प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्लब करके ही अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्रिएट होता. टू प्रूव दैट नल इज रॉन्ग एंड हिज हाइपोथेसिस इज रॉन्ग. ठीक है ना. यहाँ पर आप देखो मैं क्या कर रहा, ये 40% ऑफ पीपल आर ड्रंकर्ड बोला मैं. तो डिड आई कलेक्ट सैंपल्स? No. डिड आई कलेक्ट सैंपल और नॉट? Yes, yes, yes. आई डिड ए रिसर्च ना. सो यहाँ पर Yes, सैम्पलिंग, yes. यहाँ रिसर्च सैम्पलिंग आया कि करके नहीं सब आया? बोले थे ना. हाँ सर, या आया गया. यहाँ या सैम्पलिंग. सैंपल करके सब रिसर्च करके डन हाँ, तो बोले ये थे ना. सैंपल आया. इसमें मैं एरर भी कर सकता हूँ. हम्म. एरर का चांस रहता ना सर, हर सैंपल में एरर का यस, चांस यस. रहता. एरर का चांस रहता है. यस. हाँ, तो वो सैम्पलिंग एरर्स भी कवर होते. एंड नल का भी अपना एक व्यू पॉइंट है, उसको रिजेक्ट करना है हमारे को. तो ये सब हम लोग मतलब सैम्पलिंग भी आ गया. एंड वहां पर फिर हम नॉर्मली जो कुछ भी है उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह यूज करके भी वहां पर हम लोग जी वैल्यूज निकालते. जी वैल्यूज निकालने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहना, करेक्ट और रॉन्ग? यस, यस. तो जी जी वैल्यूज वैल्यू का निकालने के नॉर्मल बाद उसको लेके हम लोग प्रोबेबिलिटी चेक करके मैं आपको बताता हूँ कैसे रिजेक्ट करना और क्या वे में रिजेक्ट करना. कल हम लोग परसों की क्लास में फिनिश कर देंगे. ठीक है, ठीक है. एंड 2 पॉइंट्स जयंत. हाँ ये मेरे को एक हिस्टोरिकल सिमुलेशन का वीडियो एक बार भेज दो. कल हाँ का सर, मैं भेज कर देता रहा था हूँ, ये. भेज देता हूँ सर. भेज दे. एंड एक डाउट है. हाँ. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ let's say phi, which is nothing but f of I, which is nothing but p of x of less than or equal to phi, right? Yes. How would you? So we have to take the from 0 to 5. I want to say if it is given 0 to 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 8. You are 0 to taking 5. all the things included, sir. Previous वाला Clapping, उसके yeah, previous clubbing, आपको करना है. clubbing. Clubbing, yes. Yeah, clubbing कर रहे हैं. मैं एक ये एक्सरसाइज कर रहा था with the CD of 5 बोले तो just ये प्रॉब्लम p of x बस ऐड कर दिए वो लोग. They have not taken the outcomes. Sir, They have मेरे taken को only अब एक बार वो probabilities. क्वेश्चन भेजिए सर. Okay. स्क्रीनशॉट. I'll send you this. मेरे को क्या बोल रहे कि अटक गया मैं. सर स्क्रीनशॉट भेजिए एक बार. हेलो अभी भेजा देखो. सर, अभी या मेरे को- ये WhatsApp. हाँ, मेरे को व्हाट्सअप करे सर. मेरे को अभी एक और सेशन है, एक देने को 20 मिनट्स का सेशन देना है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. कल बता देता सर आपको वो. ठीक है ना, आप ठीक है, स्क्रीनशॉट ठीक है. भेजिए. या ठीक है. I send you. ओके ओके, आई चेक इट सर, आई चेक इट. ओके, ठीक है. चलो बाय. बाय 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 सर.